हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवात। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस। पिछले क्लासेस में हमने कहां तक पढ़ लिया है? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। हमने स्ट्रेट कंडक्टर के केस का पढ़ लिया। अब हमें दो केस और पढ़ने। वी हैव टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। हमें दो केस, एक सर्कुलर कॉइल, एक सोलेनॉइड का केस, दोनों केस हमें स्टडी करना है। तो नाउ लेट्स टू फर्स्ट टॉपिक। क्या है आज का फर्स्ट टॉपिक? वी नीड टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हमें अगर सर्कुलर लूप है तो उसमें हमारा अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं उसके थ्रू तो क्या होगा? देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वी नीड टू स्टडी अबाउट व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। तो नाउ लेट्स सी इसमें कैसा होता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर वायर लिया। एक सर्कुलर वायर, ये पूरा का पूरा, जैसे कि ये मैं एग्जांपल, ये एक सर्कुलर वायर है। सर्कुलर वायर, इसको हमने क्या किया, एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे हम एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट का फ्लो होगा एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। नाउ लेट्स स्टडी कि हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकालते कैसे हैं? मैंने पिछले क्लासेस में बता दिया था। वी कैन यूज आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक सर्कुलर वायर, ये पूरा एक सर्कुलर वायर है। इस सर्कुलर वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये एक पेपर है। पेपर हम उसके ऊपर इस तरह, जैसे हमारा यही है, इसके ऊपर ये एक पेपर है, तो हम क्या करेंगे, एक इसको पेपर में इसको होल्ड करेंगे, पेपर में इसको फंसाएंगे, पेपर में इस तरह इसको होल्ड कर दिया। ये सर्कुलर वायर के बीच में हमने यहाँ पेपर डाल दिया। अब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे उसके बाद इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वी विल स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स। व्हेन वी विल स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स इट विल स्टार्ट टू अलाइन। वो अलाइन करना स्टार्ट कर जाएंगे। जो हमारे आयरन फिलिंग्स होंगे वो अलाइन करना स्टार्ट कर जाएंगे। व्हेन हमारा जब सर्कुलर केस के केस में देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट दे विल मेक कंसेंट्रिक सर्किल्स। वो कंसेंट्रिक सर्किल बनाएंगे। कहाँ पे कंसेंट्रिक सर्किल बनाएंगे? जहां भी, जिस भी पॉइंट पे हम ऑब्जर्व करेंगे उस पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्किल बना रहे हैं। तो हमारे जैसे ये हैं, तो इस पॉइंट पे भी कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये मैंने ये शो किया है किस टाइप का बनेगा। और यहाँ इस पॉइंट पे भी आप देखोगे तो यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्किल्स फॉर्म होगा। सो वी कैन से दैट इन द केस ऑफ सर्कुलर कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली कंसेंट्रिक सर्किल होते हैं, सेंटर्ड ऑन पॉइंट थ्रू विच द सेंटर पासेज, थ्रू विच वायर पासेज। जिस भी थ्रू वायर पास हो रहा है, जैसे ये पॉइंट के थ्रू वायर पास हो रहा है, इसके सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो सबका कॉमन सेंटर होगा। और वो कॉमन सेंटर क्या होगा? द पॉइंट थ्रू विच वायर पासेज। ये पॉइंट है तो सारे, इसका भी यही सर्किल का यही सेंटर हो गया, इस वाले सर्किल का भी यही सेंटर। ये भी एक सर्किल बनाएगा, उसका भी हमारा सेंटर यही हो गया। फिर इस पॉइंट की भी बात करें, इस पॉइंट का भी वही बात होगा। इस पॉइंट पे भी ये सर्किल बनाएंगे, ये सर्किल बनाएंगे, ये सर्किल बनाते जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, कंसेंट्रिक सर्किल्स हो सेंटर लाई ऑन द पॉइंट ऑफ वायर, जिस भी पॉइंट से हमारा वायर पास हो रहा है। नो सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग इसको देखेंगे वी विल ऑब्जर्व कि जैसे जैसे सर्किल क्या होता है धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा है। देख रहे हो, पहले इतना छोटा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल, तो सर्किल बड़ा होते जाएगा। इस केस में भी हमारा सर्किल बड़ा होते जाएगा, सर्किल का रेडियस बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे सर्किल का रेडियस बड़ा होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे सेंटर पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये वायर है, ये वायरस है, इसके जो हम लोग सेंटर पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये सेंट्रल पॉइंट पे, क्योंकि किसी भी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर होगा। इस पॉइंट पे करेंगे, इस पॉइंट पे भी सर्कुलर होगा, यहाँ भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्किल्स मैग्नेटिक फील्ड होंगे। हर एक पॉइंट ऑफ द वायर पे कंसेंट्रिक सर्किल होंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स। अब क्या होगा, जब हम लोग सेंटर पे ऑब्जर्व करेंगे इट विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। जो सेंटर होता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। तो दिस लाइन्स नियर सेंटर इज नियरली स्ट्रेट लाइन। सेंटर के पास जो होता है स्ट्रेट लाइन होते हैं, और स्ट्रेट लाइन होते हुए क्या होगाएंगे, एंड इट विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वायर।
सर्कुलर वायर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये हमारा सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन जो मैंने पेपर लगाया ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही लगाया है, तो इसका ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला का सेंटर पॉइंट की बात करें, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हमारा बना देता है। नाउ ये तुम्हें पता चल गया स्ट्रेट लाइन बनाता है, और कैसे बनाता है, क्योंकि हमारे जितने भी सर्कल्स होते हैं जो सेंटर के पास पहुंच जाते हैं, ये है और ये हमारा सेंटर के पास पहुंच गया, इसका भी ये सब इसका सबका सेंटर के पास आके ऑल द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स एड अप हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होता है, और क्या होता है स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होने की वजह से द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज एट द सेंटर, जो सेंटर पे होता है हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। क्यों? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल एड अप, जितने भी पॉइंट्स हैं सबके वहां जाके एड अप हो जाते हैं। नो लेट्स सी, ये तो आपको पता चल गया कि ये हमारे सर्किल्स होंगे, सेंटर में हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये जैसे हमारा, फिर ये हमारा सर्कल है, सर्कुलर वायर, इसके बीच में हमारा स्ट्रेट लाइन, इस टाइप का हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर में। अब हमें ये चीज देखना होगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड, हमारे कौन कौन से फैक्टर पे हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जब स्ट्रेट लाइन बताया था तो पहला क्या बताया था, करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। जब हम लोग बीच में देखेंगे, हम लोग सेंटर में देखेंगे, ये जैसे हमारा है, इसके सेंटर में अगर हम लोग को क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड का देखना है, तो वहां पे जो फैक्टर हमें क्या डिपेंड करेगा, वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ वायर, जो सर्कुलर वायर का रेडियस है उसमें जितना कम हमारा सर्कुलर वायर का रेडियस होगा दैट मच विल बी द, उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, और जितना ज्यादा हमारा सर्कुलर लूप का रेडियस होगा उतना कम वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स आप erujiva.com के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। अभी बस आप कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। दूसरा एक और पॉइंट, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने एक सर्किल लिया ना वायर का, अब हम क्या करेंगे, वायर लेके, जैसे हमारा ये वायर है, ये वायर है, पहले तो हमारा एक सर्किल था, अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के एन क्वाइल्स ऐसे लपेट देंगे, इसको क्वाइल्स में लपेट देंगे, इसको क्वाइल्स में लपेट देंगे। जब इसको क्वाइल्स में लपेट देंगे तो इसमें मल्टीपल क्वाइल्स होंगे, वायर के मल्टीपल क्वाइल्स होंगे। जैसे इसमें होंगे हमारे तीन टर्न हो गए, हमने 3 बार इसको घुमा दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर क्वाइल। सर्कुलर क्वाइल का मतलब क्या हुआ, सर्कुलर, इफ द क्वाइल हैज एन टर्न्स, हम लोग उसको एन टर्न्स में मूव कर देते हैं। जैसे हमारा पहले तो एक था हमारा ये देखिए, ये हमारा सिंगल एक सिंगुलर सर्कल हो गया। हम लोग क्या करना है, एक ही में सर्कल को ऐसे लपेट जाना है एन क्वाइल्स में, एन टर्न्स में हम इसको लपेट देंगे। अभी 3 टर्न है तो एन हमारा 3 हो गया, तो हम लोग जितना ज्यादा लपेटेंगे एज मच विल बी द टर्न्स। इफ क्वाइल हैज एन टर्न्स, जितना बार भी लपेंगे उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज एन टाइम्स, हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उतना ज्यादा इंक्रीज, अगर हम एन टाइम्स करते हैं, हम लोग सर्कुलर कॉइल को मोड़ते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज बाय एन टाइम्स, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सर्कुलर लूप से रिलेटेड, सर्कुलर कॉइल से रिलेटेड सारी चीजें कवर हो गया होगा। आप इसके नोट्स हमारे वेबसाइट erujiva.com के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमें एक केस और पढ़ना है सोलेनॉइड के केस में, तो लेट्स मूव टू आवर न्यू केस दैट इज सोलेनॉइड। उसी में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं। लेट्स सी।